ठीक है। मैं दिवाकर प्रजापति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोटर कानपुर नगर। और आज बहुत गर्व का विषय है कि मैं राजस्थान कोटा स्थित सोनी क्लासेस में आज उपस्थित हूँ और यहाँ की प्रतिभावान बेटियों का सम्मान हमारी संस्था शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा हुआ है। और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि ये बेटियां हमारे समाज का आईना है और आगे चल करके इस कोचिंग का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने सहपाठियों का नाम पूरे भारत, कोटा शहर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में रोशन करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, ये अभियान क्यों आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्यों आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2014 से मैं कानपुर नगर में स्थित गंगा तट के किनारे से मैं ये 2014 से अभियान कर रहा हूँ और सिर्फ एक ही मेरा मोटिव है कि हमारी बेटियां समाज में आगे बढ़ें और कई हद तक हमारा ये अभियान कारगर हुआ है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। और कई सारे आप समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं पर छेड़छाड़ की घटना हो गई, कहीं पर रेप की घटनाएं हो गई, बलात्कार जैसी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और बेटियों को मारा जा रहा था, माता के गर्भ में ही मारा जा रहा था, कन्या भ्रूण हत्या की जा रही थी। तो इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के कि हमारे समाज में बेटियां आगे बढ़ें, बेटियां झांसी की रानी बने, बेटियां हमारी दुर्गावती बने, तो इसलिए हमारी संस्था ने इस अभियान को चालू किया। और चूंकि भारत सरकार भी इस अभियान को लेकर के चल रही है, हमारे मोदी जी भी इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, तो एक मैं बेटी की कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बेटी थी, गोरखपुर से यात्रा करके दिल्ली जा रही थी अपने कैरियर को बनाने के लिए। तो गोरखपुर से ट्रेन में चढ़ी और रास्ते में करीबन 4 बजे कुछ लड़कों ने उसको ट्रेन में छेड़ा और उसके साथ निंदनीय घटना करने की कोशिश करी। उस बेटी ने अपने आप को बचाया, लेकिन वो 6 थे और बेटी 1 थी, उनका सामना नहीं कर पाई। तो उसको खूब मारा पीटा, उस बेटी को अलीगढ़ के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया। जब सुबह 6 बजे आंख खुली उस बेटी की, तो बेटी देख रही थी चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। तो उस बेटी ने कहा कि मैं अचेत अवस्था में पड़ी हुई हूँ, कृपया मुझको अस्पताल पहुँचा दे, आप लोगों की महान कृपा होगी। तो कुछ लोगों ने उनको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया और जब उसकी बेहोश हो चुकी थी वो बेटी, जब उसकी आँख खुली तो डॉक्टर नर्स सामने थे। तो उस डॉक्टर नर्स ने कहा कि आपके साथ में कोई है? उसने कहा, बेटी ने, नहीं मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अपना कैरियर बनाने दिल्ली आ रही थी और रास्ते में कुछ जल्लादों ने मुझको छेड़छाड़ करके मुझको चलती ट्रेन से फेंक दिया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि बेटा, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, आपके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। तो एक बेटी के लिए दिव्यांग होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों, उस बेटी का जवाब सुनिए। उस बेटी ने डॉक्टर और नर्स से कहा कि यदि मुझको ईश्वर ने जिंदा रखा है तो मैं अपना कैरियर जो मैंने चुना है उस कैरियर को बना करके रहूंगी, चाहे मेरे दोनों पैर हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे मन में मैंने दृढ़ संकल्प किया है उस ऊंचाइयों तक पहुंच करके अपने पूरे समाज ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व पताका में फहरा करके दिखाऊंगी। ये शब्द उस बेटी के डॉक्टर से बोले थे। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने उसके दोनों पैर काट दिए और दोनों कृत्रिम पैरों की सहायता से, लेकिन उसने अपने एम में, अपने आत्मविश्वास में कमी होने नहीं दी। वो बेटी विश्व की 7 चोटियों पर चढ़ करके
जिसके दोनों पैर ना हो, उस बेटी के लिए दो पग चलना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उस बेटी ने विश्व की 7 चोटियों पर चढ़ करके पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में कर दिया। तो उस बेटी का नाम अरुणिमा सिन्हा था। उस बेटी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और वही शिक्षा को लेकर के मैं इन बेटियों के भविष्य के लिए मैं आज के दिन इन बेटियों का मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये भी अपने जीवन में ऐसे कुछ सपनों को लेकर के उड़ान भरें और आईएएस पीसीएस ही नहीं, पूरे समाज में जो भी बनना चाहें, चाहे डीएसपी बनना चाहें, चाहे एसपी बनना चाहें, चाहे सेना में ऑफिसर